मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जैन, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट आउटब्लूम क्लिनिक्स जयपुर। आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल की। हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही पॉपुलर और नया ट्रीटमेंट है। ये एक तरह का मेडिकेटेड फेशियल ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन की अलग अलग कंडीशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हर कोई हाइड्रा फेशियल करा सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो, किसी तरह की भी स्किन हो, बट उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हाइड्रा फेशियल में कुछ चीजें हैं जो कस्टमाइज करनी पड़ती है। तो हाइड्रा फेशियल किस तरह से होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रा फेशियल एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जिसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्लींजिंग। क्लींजिंग वो पार्ट है जिसमें हाइड्रा फेशियल की टिप से हाई प्रेशर पे कुछ सॉल्यूशंस स्किन में इन्फ्यूज किए जाते हैं और उन्हें वैक्यूम से वापस से सक कर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन वो स्टेप है जिसमें स्किन के अंदर ऑक्सीजन इन्फ्यूज की जाती है। थर्ड स्टेप है माइक्रो करंट या नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके द्वारा स्किन में माइक्रो करंट्स डाले जाते हैं जिससे आपकी स्किन और टाइट होती है। और चौथा और लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें करंट से माइक्रो करंट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की हेल्प से स्किन में कुछ सीरम्स इन्फ्यूज किए जाते हैं। तो आइए इन स्टेप्स को एक बार डिटेल डिस्कशन में और स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्लींजिंग। क्लींजिंग में 4 अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आपकी स्किन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अलग सीरम्स यूज होंगे, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो अलग सॉल्यूशंस यूज होंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सॉल्यूशंस कुछ और होंगे। एक्ने स्किन के लिए अलग सॉल्यूशंस और एजिंग स्किन के लिए अलग सॉल्यूशंस। तो जब आप स्किन को इन सॉल्यूशन से क्लीन कर देते हैं तो माइल्ड एक्सफोलिएशन भी साथ साथ होता है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ क्लींजिंग एंड एक्सफोलिएशन। इसके बाद बारी आती है स्किन के ऑक्सीजनेशन की। इसके लिए एक दूसरी टिप जिसे ऑक्सीजन फेशियल कहते हैं, ये चारकोल टिप आपकी स्किन पे अप्लाई की जाती है जिससे ऑक्सीजन स्किन के अंदर इन्फ्यूज होता है। तो ऑक्सीजन इन्फ्यूज करने से क्या फायदा है? इससे बेनिफिट है ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगा तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपकी स्किन और क्लीन होगी, टाइट होगी और ग्लो करेगी। तीसरा स्टेप आता है नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी का। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपकी स्किन में कोलेजन इंड्यूस करती है जिससे ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होता है और स्किन टाइट होती है जिससे अगेन ग्लोइंग इफेक्ट आता है। और लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम अलग अलग तरह के सीरम्स, जिसमें हो सकता है हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है विटामिन सी हो या कुछ दूसरे सीरम्स आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के लिए, हम इन सीरम्स को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा स्किन के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप अपनी स्किन में क्या क्या चेंजेस दे सकते हैं? इंस्टेंट ग्लो, स्किन का हाइड्रेशन, स्किन और सॉफ्ट और सपल हो जाती है, फाइन लाइंस रिड्यूस हो जाती है, स्किन का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है जिससे स्किन के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं और स्किन ज़्यादा हेल्दी और क्लीन दिखती है, आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं और एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। तो ये सारे ही बेनिफिट आप हाइड्रा फेशियल के थ्रू ले सकते हैं। हाइड्रा फेशियल को कस्टमाइज करना पड़ता है स्किन के अकॉर्डिंग, तो जब भी आप हाइड्रा फेशियल कराएं किसी ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के सेंटर पे ही कराएं। अब बात आती है कि वो कौन सी कंडीशंस है जब हाइड्रा फेशियल नहीं कराना चाहिए। तो वैसे मोस्टली सभी लोग किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन पे कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या स्किन पे कोई एक्जिमा या कोई रैशेस हो रखे हैं या एक्यूट एलर्जी है तो उस दौरान हाइड्रा फेशियल कराना अवॉइड करना चाहिए। आपको इसी तरह के स्किन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं और किसी प्रोसीजर के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू।